नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को। इससे पहले 25 क्वेश्चन मैं और करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित होंगे। आज हम करेंगे 25 से आगे और 25 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पृथ्वीराज रासो किसकी काव्य है? पृथ्वीराज रासो किसका काव्य है? और विकल्प है हमारे जगनिक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जोइंदू। तो पृथ्वीराज रासो किसका काव्य है? चंद्रबरदाई का काव्य है जो पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, जगनिक की कृति कौन सी है? और विकल्प है हमारे बीसलदेव रासो, खुमान रासो, प्रमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो जगनिक की कृति कौन सी है हमें बतानी है। तो प्रमाल रासो जो है जगनिक ने लिखी है, तो सी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? विकल्प है 109, 79, 89 और 69। तो देखिए पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो 69 यानी कि 69 समय है। तो डी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी का युद्ध किस में है? विकल्प हैं बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाणु या फिर पृथ्वीराज रासो में। तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन गौरी का जो है युद्ध किस में है। तो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध पृथ्वीराज रासो में जो बताया गया है, तो ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? और विकल्प हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, योगचर्या। तो अमीर खुसरो जैसे कि आपको पता है खड़ी बोली के महान लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? तो उनकी रचनाएं पहेली, मुकरियाँ, खालिक बारी ये तीनों हैं, लेकिन योगचर्या उनकी रचना नहीं है। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, मैथिल कोकिल कौन है? विकल्प विद्यापति, सरहपा, अमीर खुसरो या फिर तीनों नहीं। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचना विद्यापति पदावली जो कि मैथिली में लिखी गई है काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी वजह से उन्हें जो है मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। आगे देखिए, विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, कीर्तिलता की हमें भाषा बतानी है। तो संस्कृत, हिंदी, अवहट या फिर खड़ी बोली। तो अगर हम बात करें विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा, तो वो किस में लिखी गई है? अवहट में लिखी गई है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, भू परिक्रमा की भाषा है। भू परिक्रमा एक रचना है और भू परिक्रमा की भाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, अवहट या फिर खड़ी बोली। तो भू परिक्रमा की भाषा संस्कृत भाषा है। विकल्प ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पौमचर्यु किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे ए जोइंदू, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। तो जोइंदू किसकी रचना, पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो परमात्म प्रकाश के विकल्प हैं जोइंदू, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत या फिर डी धनपाल। तो देखिए परमात्म प्रकाश जोइंदू ने लिखी है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, महापुराण किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे ए जोइंदू, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत और डी धनपाल। तो महापुराण किसने लिखी है? महापुराण लिखी है पुष्पदंत ने। तो सी विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, नल सिंह की रचना कौन सी है? और विकल्प है हमारे विजयपाल रासो,
हमीर रासो, खुमान रासो या फिर बीसलदेव रासो। नल सिंह ने कौन सी रचना लिखी है? विजयपाल रासो लिखी है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, शारंगधर की रचना कौन सी है? और विकल्प हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो। तो सारंगधर ने कौन सी लिखी है? हमीर रासो जो है सारंगधर ने लिखी है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और विकल्प है हमारे ए वर्ण रत्नाकर, बी राउलवेल, सी जय मयंक जस चंद्रिका, डी जयचंद्र प्रकाश। तो ज्योतिश्वर जी ने जो लिखी है वो है वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 40 देखिए, मधुकर कवि की रचना कौन सी है? और विकल्प है हमारे वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, जय मयंक जस चंद्रिका या फिर जयचंद्र प्रकाश। तो मधुकर जी ने कौन सी रचना लिखी है? जय मयंक जस चंद्रिका। विकल्प सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? और विकल्प दिए गए हैं हमें संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से संवत 1650 तक, सी संवत 1300 से संवत 1600 या फिर डी संवत 1275 से संवत 1600। तो हमें भक्ति काल का समय बताना है कि भक्ति काल का समय क्या माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से संवत 1700 का समय जो है वो भक्ति काल का समय माना है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वर्ष जो है संवत में दिए हैं, ना कि ईस्वी में दिए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावधारा उमड़ी थी, ऐसा कौन मानता है? और विकल्प है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर मध्वाचार्य। ठीक है, तो देखिए मुसलमानों के अत्याचार से ही जो भक्ति की भावना है वो उमड़ी थी, ये किसने कहा है ये हमें बताना है। तो किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो विकल्प सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखिए, मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। किसका वाक्य है? और हमारे विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी मध्वाचार्य। तो देखिए जो ऊपर वाक्य दिया गया है ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति की भावना उमड़नी थी तो पहले सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होनी थी, जबकि हुई कहाँ से है? वो दक्षिण से हुई है। तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन है उसको असत्य कहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 44, रामवत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो देखिए जो है रामावत संप्रदाय वो किसने रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका विकल्प होगा बी रामानंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो श्री संप्रदाय के कौन है? रामानुज है। विकल्प ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो है मध्वाचार्य। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना किसने की? विकल्प देख लेते हैं, ए रामानुज, बी रामानंद, सी मध्वाचार्य और डी निम्बार्काचार्य। तो विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना किसने की है? रामानुज ने की है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48,
शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो शुद्ध अद्वैतवाद किसने कहा है? वल्लभाचार्य जी ने इसका प्रवर्तन किया है। तो ए विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 49, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे रामानंद, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो रसिक संप्रदाय की रचना किसने की है? निम्बार्काचार्य जी ने की है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? विकल्प देख लेते हैं। ए रामानुज, बी रामानंद, सी मध्वाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। तो द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? मध्वाचार्य जी ने की है। सी विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव भी दें।